हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का समता एजुकेशन ट्रस्ट पर मैं विकास शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यहां पर प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा हूं, आपको प्रॉफिट लॉस का टॉपिक चल रहा है जिसमें से 3 लेक्चर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, 2 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आज का लेक्चर हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है और जिसमें मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। इसके पहले आपने 2-3 कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। लास्ट क्लास का जो कॉन्सेप्ट सीखा था वो ये सीखा था आपने कि कभी भी अगर आपको एसपी के ऊपर प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया जाता है और आपसे फाइंड करने को कहा जाता है कि एक्चुअल परसेंट फाइंड करिए, एक्चुअल प्रॉफिट लॉस परसेंट फाइंड करिए, तो आप उसे इजीली फाइंड कर सकते थे। ये चीज़ आप समझ गए होंगे, आपने प्रैक्टिस भी की होगी और आपने वीडियो को शेयर भी किया होगा। इसको भी आप समझिए, वीडियो को शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक करिए और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आकर उसे सब्सक्राइब करके उस पर आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। वो टेलीग्राम चैनल हमारा कौन सा है? ये है विकास मैथ्स बाय विकास सर, मैथ्स बाय विकास सर। ओके, इस पे मैथ्स बाय विकास सर पे आप आइए टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां पर जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, आप इसे करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है, इफ एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 390 बट सीपी ऑफ डिक्रीज बाय 24%, देन लॉस परसेंट चेंज फ्रॉम 8% टू 20%, फाइंड द फाइनल एसपी ऑफ एन आर्टिकल। बहुत आसान क्वेश्चन है सर। देखो, सबसे पहले मुझसे कहा गया है कि भाई सीपी ले लो, तो सीपी लिया आपने। मान लेते हैं पहले सीपी था 100x और बाद में सीपी कितना हो गया, ये सीपी 1 था, अब सीपी कितना हो गया, तो 24% डिक्रीज हुआ, नाउ इट बिकम 76x। अब हम एसपी की बात करते हैं, तो पहली कंडीशन में जो हमको हो रहा है लॉस, वो 8% का लॉस हो रहा है, तो ये हमारा 92x हो गया। दूसरी कंडीशन में हमको 20% का लॉस हो रहा है, तो इसका 20% बनेगा 7 × 2 यानी कि 15.2। तो अब sp2 कितना बन गया सर हमारे सामने, इसमें से 15.2 चला जाएगा तो हमारा, अगर 15 ही चला जाता तो सीधा सीधा हमारे पास कितना बच जाता, 61 बच जाता, तो ये 60.8 बनेगा। कोई समस्या नहीं आती। गॉट इट? अब देखो यहां तक, अब मुझसे कहा गया है, क्वेश्चन के अंदर एक वैल्यू दी गई है हमको, और वो वैल्यू क्या है हमारी, वो ये है कि sp1 और sp2 का डिफरेंस हमारे अकॉर्डिंग कितना निकल रहा है, 92 और 60.8 का डिफरेंस अगर मैं देखूं तो ये हमारा निकलेगा 31.2। 31.2, गॉट इट सर? और इधर से देखने पर यही वैल्यू कितनी निकल रही है, ये 390 दी गई है, तो ये इसके बराबर हो जाएगी कि नहीं? बस यहीं से क्वेश्चन खत्म हो गया। 31.2 is equal to 390. Now we can find 60.8 because in the question find the final SP of an article। क्या पूछा गया है? SP of an article का फाइनल प्राइस पूछी गई है जो कि 60.8 है, तो 60.8 की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड कर देंगे सर। 390 अपॉन 31.2 इंटू 60.8। गॉट इट? अब इसको सॉल्व करना है, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। अब मैं कलर को चेंज कर लेता हूं। देखो सर, देखो सर, मैंने 13 से किया तो 30 बनाइए, 13 से इसको किया, अब 6 से किया, ये 5 बन गया। 4 से किया मैंने इसको, हो जाएगा ना? हो जाएगा। 1 टाइम गया 10, तो 2 टाइम जाएगा। 4 से किया तो 1 टाइम गया, तो 20 बचा ना, 5 टाइम जाएगा और 2 टाइम। इनका मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो देखो कितना बनेगा, 5 × 152। मल्टीप्लाई करने पर हमारा बनेगा, ये बन जाएगा 0, 6 और 7। 760 हमारा क्या निकल के आ गया, एकदम करेक्ट आंसर निकल के आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा यहां पर राइट आंसर होगा सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करिए जल्दी से। लिखा है द कॉस्ट ऑफ 2 वॉच वर इन द रेशियो 16:23, यानी कि 2 कॉस्ट वॉच है हमारे पास, W1 और W2। इनका जो कॉस्ट प्राइस हमको दिया गया है, सीपी हमको दिया गया है, वो 16 और 23 के रेशियो में दिया गया है। ओके सर, ऐसे लिख दें इसको, कोई समस्या नहीं। एक्स लगा दो, एक्स लगा दो। द सीपी ऑफ फर्स्ट वॉच इंक्रीज बाई 10%, पहले वॉच का सीपी इंक्रीज हुआ 10%। ठीक है, एंड दैट ऑफ सेकेंड ₹47, दूसरे का कितना हुआ, +4
7, नाउ इट बिकम्स 11:20। अब आसान सी देखो, जब ये 16 लिखा हुआ है, ये 160 को 10% इंक्रीज करोगे तो 16 ऐड हो जाएगा, तो नाउ इट बिकम्स 176x। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी बनेगी ये नहीं पता मुझे। तो अब देखो, यहां से देखो, ये इसका कितना टाइम्स है, ये इसका कितना टाइम्स है 11 का, तो 11 से 16 टाइम्स है, तो ये भी 16 टाइम्स कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 320। इनका डिफरेंस कितना दिया गया है 230 और 320 का, ये हमारा डिफरेंस बनेगा 90 बनेगा ना, 70 90, तो 90x की वैल्यू 477। तो नाउ x इक्वल टू 477 डिवाइडेड बाय 90। फाइंड क्या करना है, प्राइस ऑफ सेकंड वॉच इन द बिगनिंग, यानी कि 230 की वैल्यू निकालनी है। तो 230x इक्वल टू 477 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 230। 0 से 0 गया, 9 से कर दो, 9 और 5 45 और 9 और 3 27, 53 इंटू 23, 53 इंटू 23। तो देखो 23 इंटू 3 कितना हो जाएगा 69, 9 आ गया, 6 कैरी बचा, 23 इंटू 5 कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, और यह 6 जोड़ दो तो 115 में 6 111, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 1219 आएगा ना, 1219, यानी कि आंसर हमारा आ गया बी। फिर से करके देख लो, 23 इंटू 3 करेंगे तो हमारा बनेगा 69 का 9 6 कैरी, 23 इंटू 5 करेंगे तो 115 बनेगा और 6 जोड़ देंगे तो 121 बनेगा, तो आंसर आ गया 12129, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात आपको? ठीक है, समझ में आई चीजें, कोई समस्या आपको नहीं होगी यहां तक। ठीक, चलो इस क्वेश्चन को करिए आप, ये रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करिए, जल्दी से फटाफट से इसका आंसर दीजिए आप। देखो देखो सर, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा समझिए। हमसे कहा गया है CP ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू SP ऑफ 16 आर्टिकल, while the discount of 12 article is equal to the profit on 6 article, यानी कि CP ऑफ SP, ये वैल्यू कितनी आएगी, तो CP ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू SP ऑफ 16 आर्टिकल, तो 16 अपॉन 20, यही तो बनेगा। ठीक है, तो ये बनेगा 4/5, CP और SP का रेशियो। अब इधर आ जाओ, डिस्काउंट और प्रॉफिट, इसका रेशियो कितना बनेगा सर, कि 12 आर्टिकल इक्वल टू 6 आर्टिकल। ठीक है, तो 6/12 यानी कि 1/2। ठीक है सर, क्लियर हुई इतनी बात आपको, कोई समस्या आपको यहां तक नहीं होगी। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज बताओ आप मुझे कि मैं यहां लिखता हूं, एक चीज बताओ आप मुझे, यहां पर CP और SP इतना है, तो यहां प्रॉफिट कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, और यहां प्रॉफिट कितना बन रहा है 2, तो इसको भी 2 बना दे, तो यहां 2 का मल्टीप्लाई, तो यहां 2 का मल्टीप्लाई, तो यहां 2 का मल्टीप्लाई, नाउ इट बिकम्स 8/10। ठीक है, अब आ गया CP हमारे पास कितना आ गया 8 आ गया, और SP कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया, तो MP हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि हमको डिस्काउंट कितने का देना है 1 का देना है, तो ये 11 होगा। ठीक है, अब उसने पूछा है हमके फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट, तो देखो प्रॉफिट परसेंट कितना बन रहा है 2/8, डिस्काउंट परसेंट कितना बन रहा है 1/10, 1/11, तो 2/8 1/4 बनेगा, तो ये तो बनेगा 25%, और माइनस ये बनेगा 9.09%। ठीक है, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 15.91%, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट। यानी कि यहां पर समझने वाली चीज ये थी कि प्रॉफिट हमको 2 दिया गया है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई, डिस्काउंट -1 दिया गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई। ये कब हो रही है, जब हम CP को 8 ले लेंगे, SP को 10 ले लेंगे और MP को 11 ले लेंगे। ठीक है सर, और ये लेंगे कैसे, यहां से देखा मैंने, यहां 4 और 5 लेने पर प्रॉफिट हमारा 1 बन रहा है, लेकिन मुझे तो प्रॉफिट 2 चाहिए, तो 2 बनाने के लिए मैंने डबल किया, तो इसको भी डबल किया, इसको भी डबल किया, तो 8/10 आ गया। गॉट इट? इसको करिए, ये रहा, इसको करिए,
CP of 15 article is equal to SP of 12 article. Why the discount on 8 article is equal to the profit earned on 6 article? Find the difference between percentage profit and discount. Find the difference between percentage of profit and percentage discount. देखो सर, बड़े ध्यान से सुनो, यहां से भी CP अपॉन SP कितना बनेगा? CP अपॉन SP, ये बनेगा हमारा 12 अपॉन 15। ठीक है, ये तो बनाना आता है ना, ऐसे बनाते हैं, देखो CP ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू SP ऑफ 12 आर्टिकल। CP यहीं रहने दिया, SP को इसके नीचे ले आए, 12 यहीं रहने दिया, 15 को नीचे, ऐसे बनाते हैं। ठीक है सर, समझ गए बात को? चलो इसको हटाओ। एक मिनट, अब आगे हमसे कहा गया है इसमें कि डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल। तो देखो डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल, यहां जाओ, तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 अपॉन 8। देखिए ये कितना बन जाएगा कैंसिल आउट होने पर? ये बन जाएगा। अब आप एक चीज देखो, यहां से 12 और 15 लेते हैं तो ये हमारा प्रॉफिट कितना बन रहा है? अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो ये हमारा बन जाएगा 3 से करने पर 4 अपॉन 5। तो नाउ प्रॉफिट हमारा 1 बनेगा। ठीक है, अब देखो ये अलग है कंडीशन। यहां पर अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं तो ये 3 अपॉन 4 बनेगा। यहां से प्रॉफिट कितना बन रहा है? 4 बन रहा है ना, तो इसको 4 बनाना है। तो देखो, तो हमारा CP और SP, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 बनाने के लिए? 16 अपॉन 20। तो ये हमारा प्रॉफिट कितना बन जाएगा? यहां से प्रॉफिट हमारा 4 बन जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि नहीं? अब देखो, मतलब यहां भी प्रॉफिट 4, यहां भी प्रॉफिट 4, बस यही तो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, और तो कुछ करना ही नहीं। बस यही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है भाई। देखो अब लिखो CP, SP और MP, ये लिखो। अब CP कितना है सर? यहां पर 16 है, और SP कितना है? यहां पर 20 है। अब यहां पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है? +4 का, कंडीशन सेटिस्फाई। तो डिस्काउंट कितने का हो रहा है? -3 का, तो ये कितना हो जाएगा? 23। गॉट इट? चलो अब देखो, ये बनेगा 4 अपॉन 16, इसको सॉल्व करो, 1 अपॉन 4 यानी कि 25%। प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट परसेंट आ गया। डिस्काउंट परसेंट देखो सर, डिस्काउंट परसेंट, तो 3 अपॉन 23, 3 अपॉन 23 कितना बनेगा? 300 अपॉन 23%। इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा कितनी बार जाएगा? 1 टाइम गया, 7 बच गया, 70 यानी कि 2 टाइम्स गया, नहीं 69, 3 टाइम्स गया, और 1 अपॉन 23%, ये बना। सॉरी, अब 25 माइनस ये कितना बनेगा? 13 1/23%। इसको सॉल्व करना है। तो देखो, इसको पूरा 14 मान लो, इसको पूरा 14 मानो, इसमें से 14 जाएगा तो कितना बनेगा? इसमें से 14 चला जाएगा तो कितना बनेगा? यही सीधी सी बात है, हमसे यही पूछा है ना, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। तो 25 में से अगर हमारा 13 जाता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 14 जाएगा तो 11 बनेगा। ठीक है, अब ये 1 अपॉन 23 है, इसको हम क्या लिखेंगे? 1 इसमें से जाएगा तो 22 अपॉन 23, ये बनेगा ऑप्शन, ये रहा, ये बी ऑप्शन एकदम करेक्ट। 11 22 अपॉन 23% हमको यहां पर डिफरेंस मिलेगा प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? चीजें समझ में आ रही होंगी। सारे वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करिए, इसको करिए। लिखा हुआ इफ SP becomes 4 times then profit becomes 6 times then find the initial profit। देखो SP becomes 4 times then profit becomes 6 times। जैसे कोई CP है, ऑप्शन उठाओ, 100% यानी कि
फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट परसेंट, 1/1 है। तो अगर मैं सीपी को 1 ले लूं, एसपी 2 है, प्रॉफिट 1 है। उसने बोला एसपी बिकम्स 4 टाइम्स, इसको 4 टाइम्स करो, 8 बनेगा। तो ये कितने का प्रॉफिट होने लगेगा आप, 7 का। तो ये कितने टाइम्स, 6 टाइम्स हो रहा है क्या भाई? ये 8 हो गया, ये 1 है, ये 6 टाइम्स तो नहीं हो रहा। ठीक है, एसपी को मैंने 4 टाइम्स किया, तो प्रॉफिट बिकम 6 टाइम्स बना क्या? नहीं बना। अब इधर आ जाओ दूसरे पॉइंट पे, 50% उठाओ, 1/2, तो 2 और 3, ये सीपी और ये एसपी। अब इसको करो, ये तो 2 ही रहेगा, ये कितना हो गया, 12 हो गया। अब कितने का डिफरेंस, 10 टाइम्स हो गया, ये भी नहीं है, 3/3 पे आओ, 150%, 2 और 3, तो 2 रहेगा, और ये कितना कर दो, 12, 10 टाइम्स। ठीक है, तो बात वही आ गई। नहीं नहीं, 50% 1/2 है तो 3, ये 5 बनेगा ना, तो 2 का यहां पर और इसका 20 होगा। कितना डिफरेंस आ गया, 18, 9 टाइम्स हो गया ये तो। 200% पे आ जाओ, तो 200% यानी कि 1 और 2 का प्रॉफिट, यानी कि 1 और 2 का प्रॉफिट, तो 3 का 4 टाइम्स करो, 12, और इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है हमारा, ये 12, 11 का, ये तो होगा ही नहीं। देखिए 100% पे फिर से एक बार देखो, एसपी बिकम्स 4 टाइम्स, यानी कि 8, प्रॉफिट बिकम 6 टाइम्स, 6, देन फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट परसेंट। देखिए इनिशियली आपका सीपी में मान लेता हूं एक्स है, एसपी में मान लेता हूं वाई है, और प्रॉफिट में मान लेता हूं पी है। हमसे कहा गया है कि एसपी बिकम्स 4 टाइम्स, एसपी अगर 4 टाइम्स हो जाए यानी कि ये बन जाए 4/, तो सीपी हमारा कितना रहेगा, एक्स ही रहेगा। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, 4/- के एक्स, जो कि इससे क्या है, डबल है, इससे ये 6 टाइम है इसका, 6p। तो कहने का मतलब ये हुआ 4/- के एक्स इक्वल टू 6p, ये दिया है, और यहां से ये y-x की वैल्यू है p, तो y- के x इक्वल टू मुझे कितना दिया है, p दिया है। तो यहां भी 6 कर दो, यहां भी 6 कर दो, यहां भी 6 कर दो, तो यहां से ये क्या आ गया, 4/- के x इक्वल टू 6/- के 6x। इसको इधर देखो, x को x की तरफ ले जाओ, तो माइनस के x प्लस के 6x इक्वल टू 6/- के 4। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5x इक्वल टू 2/, तो x अपॉन बाई इक्वल टू कितना आ गया, 2/5। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का, कितने पे, 2 पे, तो 3/2, 3/2। हमको पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंट इनिशियली, तो भाई पहले 2 रुपए में कोई चीज बेचते हो, अब 5 में बेच रहे हो, तो फायदा 3 का हो रहा है 2 पे, और 3/2 का मतलब क्या हो गया, 3/2 का इंटू 100 करेंगे तो 150%। ये आंसर बना सी आंसर। ऑप्शन से भी ये आ जाना चाहिए था, ऑप्शन से अगर करें तो देखो, क्योंकि अगर ये सीपी है, सीपी अगर हम 2 ले लें, और एसपी हमारा कितना हो जाएगा सर, यहां पर 150% का मतलब क्या होता है, 3/2 होता है ना, तो ये एसपी हमारा 5 बनेगा, प्रॉफिट कितना बन गया, 3 बन गया। अब ये तो 2 ही रहना है, इसको 4 टाइम्स 20 कर दो, तो ये कितना हो गया हमारा, 12, 18, तो ये 6 टाइम है कि नहीं, बिल्कुल आंसर हमारा ये सही है, एकदम करेक्ट है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रही हैं सारी चीजें, कोई समस्या आपको नहीं होगी, यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक, देख पा रहे होगे आप लोग कैसे किया है मैंने, फोटो भी मैंने हटा दिया है, ये देखिए, आकाश बाई सम टॉफीज एट 7 फॉर रुपीज एंड सेल द 5 फॉर रुपीज, हिज प्रॉफिट परसेंट। आकाश ने कुछ टॉफी खरीदी 7 फॉर अ रुपीज एंड सेल फ्रॉम 5 फॉर अ रुपीज। देखो देखो समझो बड़े ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, टीपी लिखो, यहां आर्टिकल लिखो, और यहां रुपए लिखो,
ये खरीद के लाया टॉफी एट 7 फॉर आ रुपीज, 1 रुपए में 7 टॉफी। बेचने की बात आई तो 1 रुपए में 5 टॉफी बेच दी। तो पहले बात तो आर्टिकल को समान कर दो। तो अगर आर्टिकल को समान कर दोगे तो आपका प्रॉफिट और लॉस बड़े आसानी से आ जाएगा। अगर ऐसा केस कभी भी आए तो आर्टिकल को समान कर दो। यहाँ 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ 7 का, यहाँ 5 का, यहाँ 7 का। तो ये अब हम कह सकते हैं कि 35 टॉफी उसने कितने में खरीदी? 5 में। और 35 टॉफी उसने कितने में बेची? 7 में। प्रॉफिट कितने का कमाया? 2 का। कितने पर? 5 पर। और 2/5 = होता है 40%। तो यही आंसर आ गया हमारा, बी आंसर एकदम करेक्ट हो। ठीक है सर, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करो, इसको करिए। अभी मैंने क्या समझाया कि कभी भी आर्टिकल का और रुपए का केस आए, प्रॉफिट लॉस की बात कर रहे हो तो आर्टिकल को समान कर दो। ठीक है, अब देखो समझो। अ पर्सन bought some article at the rate of 3 for ₹10 and double the number of articles the rate of 4 for ₹13. He sold all the article at 12 for ₹59. Find the profit and loss percent. सबसे पहले एक साइड लिखो आप सीपी, यहां लिखो आर्टिकल और यहां लिखो रुपए, यहां लिखो एसपी। अब देखो सर, बड़े ध्यान से सुनना है ना। देखना सर, रेट ऑफ 3 फॉर ₹10 यानी कि 10 में 3 पहले खरीद के लाया। एंड डबल नंबर ऑफ द आर्टिकल द रेट ऑफ फॉर ₹13, 13 में कितनी? 4। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो इसे इससे डबल बनाना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 2 से मल्टीप्लाई। तो देखो 6 आर्टिकल कितने में खरीदे इसने? 20 में। 12 आर्टिकल कितने में खरीदे इसने? 39 में। टोटल रुपए खर्चा कितना हुआ? 18 का। और कितने आर्टिकल आ गए यहां पर? 59 आर्टिकल। गॉट इट? अब देखो सर, अब एसपी करना है इसे। एसपी किस तरीके से करेगा उस चीज को देखेंगे। अब बात आती है एसपी करने की, किस रेट में करना है? 12 आर्टिकल फॉर 59, इनकी 12 आर्टिकल 59 में। लेकिन मुझे 12 आर्टिकल नहीं बेचने यहां पर, मुझे कितने बेचने? 18 आर्टिकल बेचने हैं। तो इन दोनों को इक्वल करो। अब तो इन दोनों को इक्वल कैसे करेंगे हम? देखो यहां 3 का मल्टीप्लाई करो, यहां 3 का करो, यहां 2 का करो, यहां 2 का करो, हो गया। तो 36 आर्टिकल तो आपने कितने में खरीदे थे? 118 में। और 36 आर्टिकल आपने बेचे कितने में? कितने में बेचे आपने? 177 में। कितने का प्रॉफिट कमा लिया आपने? कितने का प्रॉफिट कमा लिया? 59 का प्रॉफिट। कितने पर? 118 पर। 1/2 इट बिकम्स 50%। इनकी आंसर कितना आ गया? 50%। 50% का आपने यहां पर प्रॉफिट कमा लिया। ओके, क्लियर हुई बात? आपको चीजें समझ में आई होंगी, कोई समस्या आपको नहीं हो रही होगी। चलो आगे देखिए, अभी इसकी टाइप के काफी क्वेश्चन करने वाले हम लोग। A trader bought some mangoes at 4 for ₹10. ठीक है, he bought another type of mangoes. In double of previous quantity at 5 for ₹16. He sold all the mangoes at 6 for ₹20. Find its profit or loss if he had bought a total of 50 dozen mangoes. देखो बात करते हैं सबसे पहले खरीदने वाले की, तो सीपी लिखो। यहां सीपी में सबसे पहले आपने क्या किया? यहां आर्टिकल लिखे, आर्टिकल, यहां रुपए लिखे। सबसे पहली कंडीशन में आप 4 मैंगो 10 रुपए में खरीदते हो, ठीक है, और दूसरी वाली कंडीशन में भी खरीदते हो, फिर यहां एसपी करते हो उनको। ठीक, चलो अब देखो आर्टिकल सबसे पहले आपने 4 खरीदे और रुपए 10 खर्चा किए। अब आपसे बोला गया है कि अब आपने किस रेट में खरीदे? 5 की रेट में खरीदे, 16 रुपए में 5। अब आपको एक्चुअली क्या करना है? यहां डबल खरीदे हैं, यहां डबल खरीदे हैं आपने, तो कैसे करोगे आप कैसे करोगे?
इसको इससे डबल बनाना है। तो देखो 4 है, ये 4 का डबल 8 तो बन नहीं सकता, इसको डबल करो 8 का डबल ये 16 बन नहीं सकता, इसको ट्रिपल करो 12 का डबल ये 24 बन नहीं सकता, इसको डबल करो 20 का डबल ये 40 बन सकता है। तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करो 20 हो गया, इसको 40 बनाया, 8 का मल्टीप्लाई किया, यहां 5 का मल्टीप्लाई किया, यहां 8 का मल्टीप्लाई। टोटल आपने आर्टिकल यहां से 60 खरीद लिए, 60 आर्टिकल खरीद लिए और रुपए कितना खर्चा हुआ 50 का यहां हुआ, और ये 16 इंटू 8 4 बचा, 128 का यहां हुआ। गॉट इट? टोटल खर्चा जो हुआ आपका वो 178 का हुआ। अब एसपी कर रहे हो आप, एसपी कर रहे हो किस रेट में, 6 फॉर ₹20 20 और 6, लेकिन आपको तो 60 बेचने तो 200 में बेचोगे। तो देखो बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको प्रॉफिट अगर आप 60 आर्टिकल का सौदा करते हैं यानी कि लेन देन करते हैं तो आप प्रॉफिट जो कमाते हैं वो आप कमाते हैं कितना सर, 72। लेकिन आपको तो 50 डजन का करना है यानी कि इंटू 12 करो कि 600 का करना है आपको। तो 600 का करना है आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो जब आपने ये क्या है, ए ट्रेडर bought some mangoes at 4 for ₹10. He bought the previous quantity of 5 for ₹16. He sold mango of 6 for ₹20. Okay. ठीक है, find the profit or loss percent. He bought total of 50 dozen mangoes. ठीक है, देखो बड़े ध्यान से सुनना सर। अब एक्चुअली हुआ क्या कि जब आपने 60 मैंगोज की बात की, ठीक है, तो यहां पर अगर 50 डजन की बात करें तो इसमें 600 होते हैं, तो इसका ये 10 टाइम्स, इनकी यहां प्रॉफिट आपने कितना कमा लिया, ये 128, ये 178, यानी कि यहां प्रॉफिट आपने कितने का कमाया, तो यहां आपने 22 का प्रॉफिट कमाया। तो 60 आर्टिकल पे 22 का, तो 600 आर्टिकल पे 220 का, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम 50 डजन बोलेंगे, 50 डजन बोलेंगे। यानी कि 220 का एकदम करेक्ट आंसर, यानी कि 220 प्रॉफिट आप यहां पर कमाओगे, ये एकदम करेक्ट आंसर हो गया। कोई समस्या आपको हो तो बताइए आप। क्लियर है? ठीक है, चलो ये रहा, इसको करिए, इसको करिए। लिखा हुआ है, ए मैन बाउट चॉकलेट एट 7 फॉर ₹9 एंड द सेम नंबर ऑफ 8 फॉर ₹12. He sold 4/7 of the total at 5 for ₹7 and the rest at 2 for ₹3. If he gained ₹35, then find the number of chocolates bought. देखो एक आदमी ने तो चॉकलेट खरीदी, किस रेट में खरीदी, 7 चॉकलेट 9 रुपए में। तो वही कहानी फिर से पढ़ दो, यहां पे सर लिखो आप आर्टिकल और यहां पर लिखो आप सर रुपए, और यहां लिखो सीपी और यहां लिखो आप एस। ओके सर, कितने में, 7 9 में, और सेम नंबर ऑफ 8 4 12। गॉट इट? ही सोल्ड 1/4 ऑफ द टोटल, यानी कि सबसे पहले देखो, पहले सामान खरीद रहे हैं यहां पर, तो 8 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे और 7 का यहां करेंगे। गॉट इट? तो टोटल कितनी खरीदनी, 112, और टोटल खर्चा यहां 8 का मल्टीप्लाई यहां 7 का, 72 84। नाउ इट बिकम्स 156, यानी कि आपने 112 रुपीज का खर्चा किया, सॉरी आपने 156 रुपीज का खर्चा किया 112 चॉकलेट्स खरीदने में। ओके, ठीक है यहां तक। अब देखो उसने बोला कि ही सोल्ड 4/7 ऑफ द टोटल, यानी कि इसका 4/7 निकालो, यानी कि 112 का 4/7 ये कितना बनेगा, 7 से करने पर 1 64। इनको किस रेट से इसने बेचा, एट 5 for ₹7, इस रेट से बेचा, 5 for ₹7 की रेट से। ठीक है, देखो इधर लिखो इसको, यानी कि 64 को उसने किस में बेचा, 5 for ₹7, 5 for ₹7। ठीक है, और बाकी रिमेनिंग जो बचेंगी हमारी वो कितनी है, 3/7, और 3/7 कितनी होगी, 48, और इसको किस रेट में बेचा उसने, 2 for ₹3, इसमें बेचा। अब देखो सर, ये हो गई एसपी वाली कंडीशन, एसपी वाली कंडीशन।
ठीक है सर। अब देखना यहां से कितना रुपए मिलेगा, देख लेते हैं। देखना ये सीपी की कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब एसपी की कंडीशन देख रहे हैं हम लोग। देखो यहां से 64 और ये 5 7 के रेट से, यानी कि ये हमारा क्या है, लिखा हुआ है ना टोटल 5 फॉर ₹7, यानी कि रुपए आपके ये रहे और आर्टिकल ये रहे। अब देखो इसको 64 कैसे बनाया जाए। 5 आर्टिकल खरीदने में ये 7 रुपए खर्चा करता है, तो 64 आर्टिकल खरीदने में कितना खर्चा करेगा, कितना खर्चा करेगा, 7/5 इंटू 60 इतना, और यहां पर 3/2 इंटू 48 इतना। गॉट इट। तो देखो 5 से इसको कैंसिल करते हैं और 2 से इसको करते हैं तो 24 और ये 72। यहां 72 का खर्चा हुआ और यहां कितने का होगा सर, इसको करके देख ले, हम इसको करके देख लें तो ये बनेगा हमारा 12.8 और इंटू 7, तो ये हमारा जितना भी बनेगा ये बनेगा 7 इंटू 12.8 72। इतना आपका एसपी हुआ और सीपी कितना है हमारा 156, ये हमारा सीपी। गॉट इट। क्लियर है। अब इसका डबल कर दो, इसका डबल कर दो। ठीक है, बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी, कोई समस्या आपको यहां तक नहीं होगी। अब उसने पूछा है कि देन फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स पाउड्स। आपको यह बताना है कि कितनी नंबर ऑफ चॉकलेट्स आपने खरीदी जब वह 35 रुपीज का गेन करता है। तो देखो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 6 आ गया, 5 बनेगा, 9 आ गया, 1 बनेगा, 8 आ गया, प्लस 72। इसको सम करो कितना बनेगा, इसका 190 हो जाएगा और इसका और एक और ले लो 161.6। डिफरेंस कितना आएगा दोनों में, दोनों का डिफरेंस बनेगा 5.6 और इसकी वैल्यू हमको दी गई है 35। तो 1 की वैल्यू 35/5.6, मुझे निकालना है 112 की वैल्यू, तो 112 की वैल्यू आ जाएगी 35/5.6 इंटू 112, क्योंकि मुझे इस बार आर्टिकल की वैल्यू निकालनी है, रुपए की नहीं। तो ये कैंसिल आउट होकर ऊपर चला जाएगा, 7 से करो 8 आ जाएगा, 7 से करो तो 7 से करने पर कितना 6, 8 से करने पर 2, नाउ इट बिकम्स 700। यानी कि आंसर हमारा कौन सा आ गया, सी ऑप्शन। यानी कि 700 टोटल चॉकलेट्स यहां पर आपने खरीदी थी, 700 टोटल चॉकलेट्स आपने यहां पर खरीदी थी। ओके, समझ में आ गई चीजें, कोई समस्या नहीं। मैंने क्या किया, सबसे पहले सीपी वाली कंडीशन को पूरा किया, देन एसपी वाली कंडीशन को पूरा किया। मुझे पता चला फिर कि मेरा जो एसपी करने में जितने में मैंने 156 में जितनी चॉकलेट्स खरीदी थी उतनी चॉकलेट को बेचने में मुझे 161.6 मिल रहे हैं। प्रॉफिट कितना मिल रहा है 5.6, कितनी चॉकलेट्स पर 5.6 आपको मिल रहा है 35 पर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका 112 पे कितना मिलेगा 700। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा, होमवर्क है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इसी तरीके से जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी।